हेलो। हाँ जी, जय सिया राम। जय सिया राम सर जी। कितने बजे सोए थे? आज उन्हें रात को नींद ही नहीं आ रही थी और कह रहे थे पूरे शरीर से जैसे झार निकलती है, बुखार आ जाती है, तेल हम्म। निकल रहा, हाथ पांव पूरे जी जी, शरीर। ठीक है। हमें फोन करते ना आप। अब हमने कि आपको डिस्टर्ब क्यों हाँ, कर। अच्छा। लेटरिन गए क्या रात में? रात को नहीं गए। अभी गए? अभी नहीं गए, अभी तो अच्छा, तो अभी नाभि बिठाओ हाँ जी। और पनीर का फूल, हाँ जी। चिरायता हाँ जी। और अर्जुन छाल का काढ़ा ऐसे देना शुरू कर दो। जी सर। है ना? हाँ ये जी। चिरायता भी खून को साफ करेगा और पनीर का फूल पेट को साफ करेगा, शुगर के लिए बढ़िया। अब ये जी जो सर। इंसुलिन ले रहे हैं ना, हाँ जी। अब ये लेने से पहले हमें फोन करें। डायरेक्ट ठीक। मत ले लेना, ठीक है? जी सर, वो चेहरा में सूजन भी आ गई है। हाँ, सूजन आ गई, सूजन सब खत्म हो जाती है ना? अब ये ओवरडोज हो रहा है। अब ये नेचुरल चीजें लेंगे ना, हाँ तो जी। इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जी इंसुलिन की जरूरत उनको पड़ती है। ये स्पीकर से हटाओ फोन, ये आवाज गूंज रही है ना? हमारी। हाँ, स्पीकर पे है ना आपका फोन? हाँ जी। हाँ, स्पीकर से हटा के। हाँ। जी सर, बोलिए, अब जो हटा है दिया। ना, इनको जो है ना, जब ये नियम अपना रहे हैं तो दवाई की जरूरत नहीं है। है ना? जी। दवाई की जरूरत होती है उन लोगों के लिए जो आलस करते हैं, जो नियम पे नहीं चलते हैं। हाँ जी। अब आप नियम अपनाएंगे और दवाई ले लेंगे तो डबल डोज हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। जी सर। क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है और वो कृत्रिम एनर्जी तो नुकसान पहुंचाएगी, है ना? अब सुबह से इनको काढ़े वगैरह दे के, पनीर का फूल का पानी दे के, ये सब करके फिर चबाने का काम करवाना है 7 बजे से। जी सर। अच्छा, आपने एक ऑडियो सुना होगा, वो मैंने जिसको डांटा था वो डायलिसिस पे जा रहा था ना, वो जबरदस्ती, हाँ जो जी। पानी नहीं पी रहा था, जो इसका भाई पैसा भेजता है ना, जी। उसने कल फोन किया शाम को। बोले सर, मैंने दिन भर मेहनत की, सिर्फ चबाया, पेट नहीं भरा। सिर्फ हाँ। चबा चबा के लार बना के अंदर ली है। तो उसको लेटरिन आई, एकदम पानी पानी निकला। बोले सर बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी फोन किया ना 4:30 बजे, सबसे पहले उसी को फोन किया। तो बोले सर मेरे को बहुत बढ़िया नींद आई है, सांस नहीं फूल रही अब। पहले पंखा चला के सोता था ना, गर्मी लगती थी, हम्म। अब गर्मी नहीं लगी। अब बढ़िया है, पानी पी रहा है अब वो। पहले डर रहा था, डॉक्टरों ने डरा दिया था। समझ रहे? ये जो समझी सूजन सर। आई है किडनी की वजह से नहीं आई सूजन। हाँ जी। हाँ, पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, इंसुलिन अभी नहीं लेना। जी। ठीक है? और आज डायलिसिस में भी जाना आज है। क्या है? आज बुधवार है। बुधवार है। इनका ब्लड कितना है? अब ब्लड, अब बताया तो था 17-18 तारीख को जांच करवाई थी पिछले महीने में। हाँ। तो 10.2 था। हाँ, ठीक है। और आज अब डायलिसिस पे क्यों जाना है ये बताइए। सर, अब के मुंह में सूजन वगैरह भी हाँ, तो है। सूजन है तो और वो हाथ में फिस्टुला बना है ना, हम्म। तो उनका अभी टाँके कटे थे, तो उसमें पट्टी भी होती है शनिवार हाँ, और तो वो तो बुधवार। किसी से भी करवा लेंगे पट्टी, ड्रेसिंग कोई भी कर हाँ देता जी। है। कोई भी कर देता है। ये जो सूजन आई है ना, सूजन हाँ जी। डायलिसिस से खत्म नहीं होती है। और यदि आपने डायलिसिस करा भी लिया तो भैया ये पानी निकाल देंगे और सूजन कम हो जाएगी। 2 दिन बाद फिर बढ़ जाएगी, फिर जाएंगे, फिर सूजन कम कम करवाएंगे। हाँ, तो ऐसा तो होता ही हाँ, है। तो सूजन पे ध्यान नहीं दो। अभी मैं फोटो भेजूं उसको, कितनी सूजन थी कल, वो जो बुलंदशहर वाली, वो तो नहीं जा रही डायलिसिस पे। पूरे पैर फूले हुए थे, मोटे मोटे हो रहे थे, चेहरा फूला हुआ था। हैं? हेलो। हाँ जी। रात भर गैस बनी है, रात भर गैस भाई, निकली है। भाई गैस निकली है, बनी नहीं, निकली है।
है ना। जितना ज्यादा चबाएंगे भैया उतनी लार अंदर जाएगी। तो लार में होते हैं एंजाइम्स, पाचक रसायन। तो पाचन क्रिया शुरू होती है तो गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और जब पाचन क्रिया शुरू होती है तो जो ग्लूकोज है उसी से एंजाइम प्रक्रिया से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। पेनक्रियाज इंसुलिन बनाने लगता है। तो इंसुलिन आप जो कृत्रिम लेंगे ना वो नुकसान कर जाएगा। वो ठीक है। हम्म, आज ना तो नींद आई है ना काका सोते भी थे तो झाड़ें टाइप की पूरे शरीर से निकल रही हाँ थी। हाँ, तो गर्मी अभी भी निकल रही है, वो गर्मी निकलेगी ना। अभी भी वैसे ही हो रहा है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं भैया, हमें फोन करते पानी की पूर्ति करना होती है। जब ऊर्जा पैदा होती है तो पानी की जरूरत होती है शरीर के लिए बैलेंस करने के लिए। प्यास लगती नहीं। अरे नहीं लगती है, पानी पियेंगे तो उल्टी हो जाएगी भैया। तो अंदर हम्म से झाग 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 निकलेगा। जैसे हम्म प्यास नहीं लग रही है, वो पानी हम्म पियेंगे तो उल्टी होएगी। तो उल्टी हम्म में झाग निकलेगा, अंदर से गंदगी निकलेगी। और हम्म पानी पियेंगे लेटरिन पतली आएगी तो अंदर से चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, पूरा पानी पानी निकलेगा। हम्म, ऊर्जा पैदा होती है चबाने से। समझ रहे। अब इंसुलिन जी। मेरे से पूछ के लेना। हाँ, इंश्योरेंस पूछ हाँ, के लेंगे लेकिन नींद नहीं आई। नींद नहीं आई सर दर्द, सर चकरा अरे रहा है, पानी की दर्द कमी हो से रहा। चक्कर आ रहा है भाई। अभी आपको समझा रहे हूँ, आप पानी निकलवा देंगे तो और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। हम्म डायलिसिस से क्या हो रहा है आप इतने समय। अभी आपको शुरुआत हुई है डायलिसिस, अभी जानते नहीं हो डायलिसिस क्या होता है। अभी हम्म पेशाब आ रहा है ना हम्म भैया, जब पेशाब बंद हो जाएगा तब आप समझेंगे। एक यहाँ पे है संतोष लोधी, यहाँ पे रायसेन, नाम सुना देखो है। सर 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 सर, एक एक मिनट मिनट। एक मिनट एक मिनट। मेरी पहले बात सुनो सर, मुझे उदाहरण ना तो मैं अपना ट्रीटमेंट चाहता हूँ कि मुझे सही अरे सलामत। भाई सुन तो लो, ऐसे ही समझाते थे। अप्रैल हम्म में आया था, फिर छोड़ के डायलिसिस कराने लगा, पेशाब में सब बंद है, जमीन भी बिक गई, रो रहा है। बोले सर मेरे को फिर से परामर्श चाहिए। वो ऐसे ही ज्ञानी बन रहा था, मुझे उदाहरण मत दो, मुझे ज्ञान मत दो। 4 रोटी खा लेता हूँ ठास के, मठा में मीड़ के। तो अब जो है ना परेशान है, पेट नगाड़े जैसा है, एक बूंद पेशाब नहीं आ रहा है। उसका और डायलिसिस शुरू हुआ था अप्रैल में, समझा रहे थे उसको। हम्म, बोले उदाहरण नहीं दो। बोल रहे हैं भैया डायलिसिस की जरूरत नहीं है, जाना है तो चले जाओ। भाई हम तो आपको समझा रहे हैं। जब पेशाब आ रहा है, लेटरिन आ रही है, शरीर से गंदगी निकल रही, भाई गर्मी बढ़ रही, उसको बैलेंस करना है। पानी करेगा बैलेंस। लैट्रिन तो आ नहीं रही, लैट्रिन आ जाए तो अरे तो साफ। वही तो बोल रहा है, सूखी लेटरिन आएगी क्या जब पानी पियोगे। बोल रहा है कि गर्मी निकल रही शरीर में से। तो भाई पानी की जरूरत है शरीर को कि पानी निकलवाने की जरूरत है। कहाँ लिखा है रिपोर्ट में कि पानी बढ़ा हुआ है आपका। अभी तो नहीं हम बता सकते। हम लिखा हुआ मानेंगे कि बोला हुआ मानेंगे। भाई आपके, डेट। आपको शरीर खुद एनर्जी पैदा हो जाएगी। बोल रहे हैं नियम पे ध्यान दो। आप नियम छोड़ के डायलिसिस पे जाएंगे, चले जाओ डायलिसिस पे। हमारा नुकसान नहीं होगा। हम तो भाई आपको समझाने का काम कर रहे हैं। अरे तो नहीं जा रहा है डायलिसिस पे, लेकिन हमें थोड़ा रिलीफ मिले क्योंकि अरे तो रिलीफ बेचैनी। मिलने के लिए तो हम 4 बजे 5 बजे से फोन करते हैं। हमें पागल हैं कि रात रात भर जागने क्या। भाई आपने हमें फीस दी है, हम अपना काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं हमें समझाओ नहीं। तो फिर भाई काय के लिए फीस जमा करी आपने। तो मैं आप जो ये। है ना सुनो, आप वकील हैं, वकील वकालत अपनी जगह है भैया। मेरा काम है, मैं समझाने का काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे फीस दी है। हम्म हाँ, तो नियम बता रहा हूँ, नियम पे चलो तो ठीक है। हम्म नहीं डॉक्टर लोग जो है ना वो पूरा अपाहिज कर देंगे, वो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। हम्म आपको समझा रहे हैं। वही लेटरिन नहीं आ रही तो पानी निकलवा लेंगे तो और सूख जाएगी लेटरिन, ब्लड हम्म गाढ़ा हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। और जो शरीर में गंदगी है ना वो सर, सभी गंदगी पूरी चिपक जाएगी आंतों में, नेफ्रॉन्स में, पेशाब में, सब सब बंद हो जाएगा। बस कहा तो उन्होंने गैस बना दिया था। हाँ, तो गैस बन रही तो भैया पानी की कमी है ना, अंदर कब्ज सूख रही है तो गैस तो बनाएगी।
बोले रात भर से सोए नहीं है, तो गलती हमारी थोड़ी है, ये आपकी गलती है। आप शरीर के अंदर जो तत्व हैं उनको बैलेंस करो ना। हवा पानी भोजन को बैलेंस करना है, दवा का तो कहीं लिखा ही नहीं है किसी ग्रंथ में। अरे सर, मुंह से भी निकल रही ना बैक हो करके अरे तो। भाई वो ही तो बोल रहा हूँ, आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं नियम बता रहा हूँ। भैया आपको समझा रहे हैं कि शरीर के अंदर गर्मी बढ़ रही है, शरीर के अंदर पानी की कमी है। गर्मी को शांत कौन करेगा? पानी की दवाई। पानी। भाई जो बता रहे हैं तो वो मानो ना, नहीं मानना है तो मत मानो। सर मान रहे हैं, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे। हाँ भाई, जो मैंने लिखवाया था कि इतने बजे ये चीज लेना, इतने बजे ये चीज लेना, वो शुरू करो। भाई टाइम का ध्यान रखो। फिर इकट्ठा इकट्ठा भरोगे सब कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं, फिर वो नगाड़ा बन जाएगा, धोन की हड़िया बना लोगे फिर। जी सर। भाई हर चीज टाइम से लोगे, नियम से लोगे तो फायदा होगा। अब इंसुलिन कल ले लिया, अब हमें थोड़ी पता था कि भाई इंसुलिन ले लिया। आपको बताते आपको बताया तो था हाँ मैंने। अब नहीं लेना है, था। इंसुलिन की जरूरत है ही नहीं। भाई शरीर खुद बैलेंस करेगा ना। जी सर। वो तो एक तरह का नशीला पदार्थ है, ड्रग है। हाँ भाई जी। शरीर खुद बनाएगा। वो पेनक्रियाज डैमेज हो जाएगा इंसुलिन देते देते, खराब हो जाएगा। जी सर, नहीं भाई लगाएंगे अब। चबाने का काम करना है, जितना ज्यादा चबाओगे। भैया मेरे पास तो प्रमाण है, डॉक्टरों के पास तो प्रमाण है ही नहीं। जी। रिपोर्ट में कुछ लिखा है, बोलते कुछ है। भाई हाँ रिपोर्ट के हिसाब से चलो, आप पढ़े लिखे हो। भाई हमें थोड़ा थोड़ा इस बात की शंका होती है कि जैसे मीठे पदार्थ खाते हैं तो ऐसा तो नहीं अरे कि समझा तो रहा हूँ, पढ़े लिखे हो। मेरे यहाँ पे एक बात बताओ। सुनते शुरू नहीं हो आप। शुरू में जब डॉक्टर बोलते हैं मीठा नहीं खाना है, दवाई लो। हम्म, फिर बोलते हैं मीठा नहीं खाना, इंसुलिन लो। फिर बोलते हम्म, हैं मीठा नहीं खाना, ये लो वो लो, शुगर फ्री लो। फिर जब बेहोश होता है इंसान, तब नहीं बोलता है कि शुगर फ्री ले लो, तब नहीं बोलता है इंसुलिन ले लो, तब नहीं बोलता है दवाई ले लो, फिर मीठा ही डालता है, मुंह में चाशनी डालता है ना। बताइए, बेहोशी में डॉक्टर कोई है दुनिया का कि जो इंसुलिन से होश में ला दे या दवाई से होश में ला दे? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मुनक्का है और वो अरे अंजीर। भाई वो पौष्टिक आहार है, ड्रग नहीं है, नशीला पदार्थ नहीं है। समझ रहे हैं? शरीर हम्म, को पौष्टिक खाद्य पदार्थों की जरूरत है। वो एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा पेनक्रियाज खुद खुद इंसुलिन बनाता है मीठे से। अच्छा जी। जब इंसान बेहोश होता है तो मीठा ही डाला जाता है मुंह में घोल के। कोई जी भी सर। डॉक्टर हो उससे बात करवाओ, डॉक्टरी जिसने पढ़ी हो, है ना। आप वकालत पढ़े हैं, डॉक्टर नहीं है भैया। बात करवाइए कौन डॉक्टर है, कितना बड़ा डॉक्टर है। मैंने यहाँ 500 पॉइंट इंसुलिन, 500 शुगर में जो इंसुलिन लग रहा था वो बंद करवा के नेचुरल मीठा फल खिला रहा हूँ, है ना। कृत्रिम मीठा है वो, शुगर फ्री, जो आप लोग लेते हो। मेरे पास प्रमाण है भैया, यहीं भोपाल के ही हैं। जाके मिल आना घर पे जाके। जो 8 8 10 10 साल से इंसुलिन बंद है, शुगर की दवाइयां बंद हैं। शुगर को खत्म नहीं करना है भैया, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर को संतुलित करना है, बैलेंस करना है। शुगर खत्म करने के चक्कर में पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। शुगर और ब्लड प्रेशर खत्म नहीं किया जाता, बैलेंस किया जाता है। हम्म, समझ रहे हैं? आप खत्म करने के चक्कर में इसलिए शरीर के अंग धीरे धीरे पूरे सेल खत्म हो रहे हैं। भाई ये जो इंसुलिन है ना, आपके पूरे सेल खत्म कर देगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। गुड बैक्टीरिया खत्म कर रहे हैं इंसुलिन, वो शुगर और ब्लड प्रेशर खत्म करने के चक्कर में। नेफ्रॉन्स खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हम्म। जी। आप समझते नहीं हो बात को। कोई डॉक्टर है आपको सुबह 4 बजे 5 बजे फोन करके समझाएगा? किस डॉक्टर की औकात है समझाने की? सर कोई नहीं समझाता है, डॉक्टर के पास भी जाते तो वो भी सही बताइए, नहीं शराब पीने से समझाते। शराब आपकी नियम लगाता। अल्कोहल ब्लड के अंदर का अल्कोहल खत्म होता है कि बढ़ता है ब्लड में?
बताइए, जो शराबी है वो बोले कि साहब मैं तो शराबी हूँ, तो शराब छोड़ने के लिए मैं इंसुलिन वो ले रहा हूँ, अपने देसी दारू ले रहा हूँ। भैया ये दवाइयों में जितना घुसोगे उतना ही बीमार बनते जाओगे। वो दुनिया भर की अभी हेपेटाइटिस सी बना देंगे आपको, बोल देंगे हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, दुनिया भर की बीमारी निकालेंगे। यहाँ पे ललितपुर चले जाना, एड्स की दवाई खा रहा था 8 साल से, जो बंसल हॉस्पिटल है भोपाल में भर्ती था आईसीयू में, अभी 1.5 साल हो गए, बिल्कुल फिट है। एड्स की दवाई खाते खाते क्रिएटिनिन हाई हो गया था और बचने की उम्मीद नहीं थी। उसका भाई खुद डॉक्टर है, मेरे पास फोन किया, बोले साहब आप बताओ अब क्या करना है। जी तो सर। मैंने बोला ब्लड कम हो गया भैया, ब्लड चढ़ाओ। सबसे पहले 3 बाटल ब्लड चढ़ाया 2 दिन छोड़ के, और अभी बढ़िया है। उसकी एड्स की भी दवाइयां बंद हैं, कोई हिंदुस्तान का डॉक्टर बंद नहीं करवा सकता एड्स की दवाइयां। और जी एड्स की दवाइयां खा रहा था फिर भी पॉजिटिव आ रहा था। आप शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, इंसुलिन लगवा रहे हैं, फिर भी तो शुगर के ही मरीज है ना। जी सर। खत्म हो रही शुगर? नहीं खत्म हो रही। बैलेंस हो रही शुगर? नहीं। तो वही समझा रहे हैं कि आपको, आप डायलिसिस क्यों करा रहे हैं? इतनी दवाई खा रहे हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, किडनी की, और परहेज भी कर रहे हैं और तरस भी रहे हर चीज के लिए, और पानी भी कम पी रहे हैं, और फिर भी वहां पे जा जाके डायलिसिस करा रहे हैं, और फिर भी बोलते हैं सूजन आ गई है। चेहरे भाई में दिख। वकालत की है आपने, तो वहां पे आजमाओ ये वकालत डॉक्टरों के सामने, उनको बोलो ना, क्वेश्चन करो कि मैं इतना परहेज कर रहा हूँ, पानी भी नहीं पी रहा हूँ, और फिर भी पानी निकलवा रहा हूँ, पेशाब में भी निकल रहा है, फिर आप भी निकाल रहे हो, फिर परेशान क्यों हूँ? परेशानी जी क्यों हो रही है? इंसुलिन ले रहा हूँ फिर भी शुगर बढ़ क्यों जा रही है? सर, आज 2 टीके भी लगने हैं, उन्हें कंधे पे लगाते हैं हर अरे महीने। नहीं लगाना है ना, बोल रहा हूँ, यही तो मना कर रहा हूँ। जी सर। वही तो आपको बताते तो जा रहे हैं, जो जो हाँ, इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। हाँ तो इलाज कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं भाई? क्या करेंगे इलाज करके? ठीक कर देंगे? उन्होंने बोला कि ठीक कर देंगे हम, या कहाँ? हमारे यहाँ ठीक हुए कोई ऐसा बोला उन्होंने? नहीं। अब कल हम सनी। उदाहरण दे रहे हैं तो बोलते उदाहरण नहीं दो। भैया ये जो लोग आ रहे हैं ना मेरे पास, उदाहरण देख के ही आ रहे हैं, जी सर। बिना उदाहरण के नहीं आ रहे हैं। और ये उदाहरण ऐसे ही नहीं बने, दिन रात मेहनत की है हमने। भाई ये बताइए, इंसुलिन भी ले रहे हैं, है ना, और दवाई भी ले रहे हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हर चीज की, और फिर टीके भी लगना है। कैसे टीके लगना है? पता नहीं, तो पहले टीके हम। लगने से क्या हो जाएगा ये बताइए? अब हमें क्या मालूम डॉक्टर, पहले हमने नहीं लगवाए थे। एक बार लगे, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिए शुरू अच्छा, से। टीके लगने से ठीक हो गए ये? नहीं लगवाए थे बीमार हो गए थे ना, अब लगने लगे, अब ठीक हो गए क्या? ठीक कहाँ हो रहे हैं। चलो भाई कर लो भाई, जाओ लगवा लो टीके, सब कुछ करवा लो, है ना। बाद में जब आपका पेशाब वेशाब बंद हो जाएगा ना, फिर आप बोलोगे कि भैया अब बताओ। जी, अब जैसे वहां से फोन आएंगे, आप लोग तो क्यों वो तो नहीं। आएंगे ही ना फोन, उनको डायलिसिस सेंटर चलाना है, जैसे हमें अपना काम करना है। हम फोन कर रहे हैं कि नहीं? जी सर। भाई हमें तो उदाहरण बनाना है ना, जी। उदाहरण से ही तो हमारा काम चल रहा है। दूसरे लोग आ रहे हैं ना, तो उदाहरण देख के ही तो आ रहे हैं। हाँ जी। उनको मरीज बना के रखना, उनको उदाहरण की जरूरत नहीं। वही उदाहरण है जो डायलिसिस करा रहे हैं, बोलेंगे ये देखो 3 साल से करा रहे हैं डायलिसिस, ये जिंदा है, देखो ये 5 साल से करा रहे हैं, ये जिंदा है। जी सर। है ना। हाँ जी। तो आप भी वहां के उदाहरण बन जाओ, या हमारे यहाँ के उदाहरण बन जाओ, आपके ऊपर डिसाइड करता है। आप एक काम करो, या तो बहाव के साथ तैर लो, या फिर बहाव के विपरीत तैर लो। बताओ, बहाव के साथ में मुर्दे तैरते हैं, जी। और जिंदा लोग होते हैं वो बहाव के विपरीत तैरते हैं। अब आपको बताओ किसके साथ तैरना है, बहाव के साथ में या बहाव के विपरीत? अब विपरीत बहना है, तभी तो आपको कॉल किया, आपसे तो भाई बात। इनको समझा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं उदाहरण मत दो हमें, हमें कैसे ठीक होना, हमें अपना ट्रीटमेंट कैसे कराना है, वैसे कराएंगे बोल रहे हैं ना।
सर वो ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे तो डॉक्टरों के साथ भी करने लगते, अरे बोलने इनका लगते। डेढ़ से आनापन ये खुद को ले डूबेगा और परिवार को भी ले डूबेगा। हमें कोई शौक नहीं चढ़ा है, हम फ्री में किसी को ज्ञान नहीं देते हैं। इसीलिए फ्री में ज्ञान नहीं देते हैं, क्योंकि पैसे दे के तो कोई ज्ञान की कदर नहीं कर रहा है, तो फ्री के ज्ञान की कौन कदर करेगा बताइए। जी सर। फ्री में तो कोई भी ज्ञान दे देगा। तो जी। आपने हमें फीस जमा की है, इसलिए हम समझा रहे हैं। हमें हम अपडेट दो, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब बताओ हमें। हम जी। आपको बताएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि क्या खाया था, क्या पिया था। जी सर, अब दवाई ववाई अब वो दे जो दें। अयोध्या नगर वाला है ना, जिसका भाई पैसे भेजता है, अब देखो रात भर बढ़िया नींद सोया, बोले सर मैं तो, बोले अब बढ़िया हूँ, है ना। और कल दिन भर मेहनत की, तो लेटरिन भी पतली आई, पानी भी ज्यादा पिया नहीं, पानी नहीं पी रहा था डर की वजह से। अब पूरे में गैस घूम रही थी, खाली पड़ा था शरीर, तो लेटरिन नहीं कल आ रही थी। कल गए थे लैट्रिन, दिन को भी गए थे, फिर रात को भी एक हाँ तो ये गए थे। पानी नहीं पी रहे ना, अब डर की वजह से वो हाँ, दिमाग में डर बैठा दिया। हम डर ठीक। दूर कर रहे हैं कि भैया शरीर को दवा की जरूरत नहीं है, शुद्ध हवा की जरूरत है जी। ना। पानी जी। निकलवाने की जरूरत नहीं, पानी पिलाने की जरूरत है। 78% पानी होता है शरीर में, उसको बैलेंस करना है, निकलवा के थोड़ी बैलेंस कर लोगे। जी सर, अब मैं दवाई वगैरह उनको पिला दूं, फिर आपको दवाई नहीं है, बताएं। अपमान होता है इन चीजों का, दवाई बोलोगे तो। अच्छा सर जी, आप हाँ, करते हो, ये अपना लेंगे। प्राकृतिक चीजें हैं, हाँ नियम है, प्राकृतिक नियम। जी जी, नियम दवाई नियम। छुड़वाने के लिए नियम होता है। हाँ जी। अब इनको ये चीजें दे दो सुबह से, काढ़े वगैरह, नाभि बैठा के दे दो, नाभि बिठाओ एक बार। जी सर। हाँ, और फिर बिठा। इसके बाद 7 बजे से चबाने का काम करना है, तो उठना नहीं है, आराम से बैठ के चबाते ही रहना है। जी सर। सूजन आए आ जाने दो, अपने आप सूजन खत्म होएगी। जी। बोल रहे हैं कि अपने आप खत्म होएगी, कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर पाएगी। जी सर। हाँ, ठीक है सर, दे दूं। इंसुलिन अभी नहीं देना, ये मेहनत करें तो नहीं देना इंसुलिन, और आलस करें तो फिर आलसी लोगों के लिए दवाइयाँ, इंसुलिन दवा, इंजेक्शन, सब कुछ। आलस यदि करे तो फिर जाओ अस्पताल। जी सर, ये कल उन्होंने नियम आलस मेहनती लोगों के लिए है। कल आलस नहीं किया, ऐसे तो डेली तो बिस्तर में आलस नहीं किया, बैठ अच्छी बात रहते है, हैं। लेकिन कल पानी बहुत कहाँ पिया। चबाया। भाई ऊर्जा पानी मांगती ना, जनरेटर जो है ना ऊर्जा पैदा करता है, पानी डालते हैं कि दवाई डालते हैं। हाँ जी, पानी डालते। भाई कूलर से गर्म हवा आ रही, पानी डालते हैं कि दवाई डालते हैं बताइए। पानी डालेंगे। तो जब हमारा शरीर ऊर्जा पैदा करेगा, तो ये जनरेटर से कम है क्या। जी नहीं। इसके कूलिंग के लिए पानी की जरूरत है कि दवाई की जरूरत है। पानी की। बस, ये शरीर को बैलेंस करेगा, तापमान को बैलेंस करेगा। आप ठीक है। लेख पढ़ो, ऑडियो सुनो, वीडियो देखो, तो आपको समझ में आएगा। हाँ जी। अब नियम समझोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में पछताओगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ डॉक्टरों को भी, किसी एक डॉक्टर ने भी कोई उदाहरण बनाया हो हिंदुस्तान में, कोई डॉक्टर बोल रहा हो कि हमने ठीक कर दिया, या हमारे यहाँ नियम ये डायलिसिस से ठीक हुए हैं, हमारे यहाँ प्राकृतिक नियम अपनाने से सैकड़ों लोग ठीक हुए हैं। हाँ भाई जी। ये उदाहरण ही तो है, तभी तो लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैं आपके पास थोड़ी गया था भाई नंबर देने की, ये मेरा नंबर है, मुझे फोन करो, मेरे नहीं। अकाउंट में पैसे भेज देना। भाई उदाहरण देख के ही तो आपने मुझे फोन किया, जी सर। और डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, वहां तो नौकर लगे हुए हैं ना डॉक्टर के यहाँ पे। हाँ जी। भाई डॉक्टर काम कर रहा है कि नौकर काम कर रहा है। आप काम कर रहे हैं। नहीं, वहां पे वहां पे तो उनके जो होते हैं नौकर चाकर, वो करते हैं, बाद में डॉक्टर देखते हैं। अरे देखते हैं ना, हाँ जी। तो भैया देखते हैं कि भैया कैसा डायलिसिस चल रहा है, बस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हाँ चल रहा है, अच्छा चल रहा है। दो जी। बार हो रहा है, 3 बार कराओ। हम्म। भाई यहाँ डायरेक्ट बात कर रहे हैं, डायरेक्ट अनुभव है, ठीक है। जी। हाँ जी। भाई इसलिए हम फ्री में परामर्श नहीं देते हैं। हमें पता है कि एक दिन समझाएंगे, समझ लेंगे, और फिर करेंगे वही जो मन से करना है।
यहाँ फीस देने के बाद भी लोग जो है ना जिद कर रहे हैं कि मुझे टीके लगवाना है, दवाई खाना है, डॉक्टर के पास जाना है। जी भाई वहां पे डायलिसिस का बेड इंतजार कर रहा है। जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह से जो मेहनत करते हैं, उनके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है, किसी इलाज की जरूरत नहीं है। हाँ जी उनका शरीर अपने आप ठीक होता है। शरीर के अंदर मशीन है सारा काम करने वाली, जी भगवान ने बनाया शरीर। वो तो आलसी लोगों के लिए है इलाज। हाँ जी संघर्ष से जीवन है ना। आलसी लोग तो मरीज हैं। मरीज तो जो है ना, जैसे बहते पानी में मुर्दे बहते हैं ना, ऐसे हैं। हाँ जी और जो संघर्ष करता है ना, वो विपरीत धारा के विपरीत तैरता है। जी समझ रहे हैं? आपको बहाव के साथ में तैरना है, तो फिर मुर्दे में और आप में क्या अंतर है बताइए। कुछ नहीं। भाई चिंता चिंता चिंता, पूरा शरीर जलता रहेगा और फिर मर जाएगा तो चिता बन जाएगा, फिर वो जला देंगे लोग। चिंता में शरीर जिंदा जलता है, और जरा सा अंतर है एक बिंदु का चिंता और चिता में। जी सर। हमारे यहाँ पे स्टैंप रखे नोटरी किए हुए, उनके पास जाके मिल लेना, 10-10 साल से इंसुलिन बंद है। जी सर। हाँ, और मीठा खा रहे हैं भरपूर मात्रा में, नेचुरल मीठा। वो शुगर फ्री में नहीं ले रहे हैं, ना कृत्रिम मिठाई ले रहे हैं, नेचुरल जो प्रकृति ने दी है। काय के लिए प्रकृति ने दी है नेचुरल मीठी चीजें। हाँ जी इंसुलिन नहीं लेंगे ना, और दिन भर गन्ना चौंकेंगे, गन्ना चबाएंगे, अपने आप जो है ना शुगर बैलेंस हो जाएगी, शरीर खुद बैलेंस कर लेगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ, करना भी बिठा दें। ना भी बिठाओ और इनको गर्म पानी पिलाओ 1 गिलास, हाँ जी हल्दी मिक्स करके दो पानी, और धीरे धीरे पानी पीना, चूस चूस के, घूट घूट करके। जी भाई जी मेरे सामने यदि 10 वकील भी आ जाए ना, जी तो मानो 10 वकीलों की वकालत अलग और मेरी वकालत अलग। मैं हर फील्ड में काम किया हूँ, 15 साल मैंने काम किया है ना। जी सर। और एक हम वकील है यहाँ पे, वकील साहब की बहन का 4 साल से इलाज चल रहा था, और हाँ अभी जी बंद है बिल्कुल 100%। वहाँ के अपोलो हॉस्पिटल है ना, इंदौर का, वहाँ पे बिल्कुल फिट हैं। मिलवा जी दूंगा, वकील साहब से मिलवा दूंगा। और एक वकील साहब हैं, उनकी पत्नी का डायलिसिस चल रहा है। अब वो बोलते हैं साहब वो पत्नी के हिसाब से चलेगा तो चलता रहेगा, अभी कोई जी सुधार नहीं है। ये भोपाल में वकील साहब हैं, जी बोलते हैं अरे सर हम तो कर लेंगे, तो करते रहो, अभी डायलिसिस चल रहा है। तो हम तो सोच रहे हैं कि आपका पैसा बर्बाद ना हो और ज्यादा, और आपका जो है ना शरीर में और कमजोरी ना आए, नहीं तो वो निचोड़ के पूरा पोषक तत्व निकाल देंगे। हाँ, हेलो। हाँ जी बोलिए ठीक सर। है, ये भैया जी हाँ एक लाइन पे हैं, आपको हाँ फ्री में सलाह देंगे। हाँ अप्रैल जी में मेरे पास परामर्श शुरू किया था, मैंने इनको बहुत समझाया था, हाँ ये मेरी जी बात नहीं माने। आज इनका हाँ डायलिसिस 3 बार चल रहा है, पेशाब जी बिल्कुल बंद है। और जी जो सर। ज्ञान दे रहे थे ना फ्री का इनको, वो अब हाँ जी इनको इनके आसपास भी नहीं भटकते हैं। इनकी जमीन वगैरह सब बिक गई। संतोष भैया, जी जी। इनको बताना क्या हुआ आपके साथ। अरे क्या हुआ ये आप कि पहले ये पहले बता दो कहाँ से हो आप। मैं तो राजसैन से हूँ। हाँ, कब आए थे भोपाल मेरे के पास पास परामर्श के लिए पहले। मैं अप्रैल में आ रहा शायद। हाँ, और उसके तो बाद मैंने नियम छोड़ के और आप डायलिसिस कराने लगे, बराबर है ना। हाँ मैं डायलिसिस कराने लगा था। क्या है, मैं समझ नहीं पाया था पहले। मैं भी सोच रहा था कि कुछ नहीं होता, डायलिसिस हो जाता है। हम्म। जी मगर करवाने के बाद पता पड़ा और आपके अड़ोसी कि पड़ोसी जो सलाह दे रहे थे, मुफ्त की सलाह दे रहे थे, वो कहाँ हैं आजकल। आप देते हैं कोई सलाह। कोई सलाह नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। हाँ, अपने लिए ही करना पड़ता है सब। और मैंने तो इतना पैसा लगा दिया, और जमीन उस समय वमीन तो बेच के, पेशाब सब भी आ बेच रहा था के। आपको, है ना। पहले तो आ रहा था, सब बंद हो गया। हाँ, अब मुझे डबल से ही वही करना पड़ रहा है। डायलिसिस। नहीं, हाँ, आपका आप परामर्श के लिए। अपनाना पड़ेगा हाँ, परामर्श। तो कल आपने मुझे फोन किया था ना
ये भैया मुझे फिर से परामर्श लेना है, इसलिए मैंने आपका उदाहरण दिया है इनको। तो बोले मुझे उदाहरण मत दो, नहीं ये नहीं, वो तो खुद लेना ही खुद पड़ेगा। फिर इनका खुद का उदाहरण दूसरे को देना पड़ेगा। ये यदि आज आपका उदाहरण नहीं मानेंगे ना, तो खुद का उदाहरण इनका देना पड़ेगा हमें दूसरों को। आज अगर जी समझ जाएंगे ना, हाँ तो कल दिक्कत नहीं रहेगी, नहीं तो मेरी जैसी दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत आती है। इसलिए इनको लेना चाहिए। और ये परामर्श ही ठीक है, नहीं तो बाकी डायलिसिस सब बेकार व्यवस्था है। हाँ आदमी क्या है, रह नहीं पाता और परेशान होता है, और पूरे कमजोर रहता है, कुछ कर ही नहीं पाता। जी। जी। अब तो भैया इसलिए हैं मैं तो कहाँ यही गए कहूंगा। भैया? बात करवाइए, 1 मिनट वकील साहब से बात करवाइए। भैया सुन रहे हैं नहीं नहीं, आप बात करवाओ इनसे डायरेक्ट। हाँ जी। हाँ भैया बात करो, ये भैया हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ वकील साहब कि आपको जो प्राकृतिक परामर्श लेना चाहिए, ये ठीक है। नहीं तो डायलिसिस में तो जिंदगी खत्म हो जाती है, कितने अच्छा, व्यक्ति मर कितने समय जाते से हैं। डायलिसिस चल रहा है संतोष भैया आपका? मेरा तो 2-1 साल हो गए। हाँ मेरा 2 साल से चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, 3 डायलिसिस लेता हूँ हफ्ते में। परमानेंट टाइम से जाना पड़ता है, टाइम से नहीं पहुँच पाते तो बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं अब नहीं करेंगे, जो हुआ वो हुआ। उसी बात है, इसलिए ये डायलिसिस से तो मुक्ति ही मिलनी चाहिए। ये नहीं तो यहाँ हमारे इधर भी बहुत मरीज यहाँ रास्ते में मर जाते हैं। 2 आते हैं, 1 मरता है। जैसे 3 मरीज आ गए, 2 मर जाते हैं, 3 आते हैं। तो ये ऐसा बेड होता है। बेड खाली ये करने के सब लिए ये सब भाई बैलेंस के तो लिए, करना पड़ता है। अरे सर सुनिए, तो ये सब समस्या के लिए ही तो आपसे हम जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े हैं तो हमें फोन करेंगे, कोई समस्या आएगी ना कि आप डायलिसिस पे जाएंगे। आपके भैया शरीर में इतनी गर्मी है कि भाप निकल रही शरीर से, गरम गरम, और आप वहां जाएंगे तो और पानी निचोड़ देंगे। वो क्या है, इंजेक्शन दे देंगे तो रिजर्व पानी ब्लड में पहुंच जाएगा, ब्लड को पतला करने के लिए। और जो हम्म रिजर्व पानी ब्लड में जाएगा वो ब्लड के अंदर का प्रोसेस करके बाहर फेंक देंगे। हम्म शरीर में 78% पानी होता है ना। हम्म तो वो इंजेक्शन देके वो रिजर्व पानी को निकालेंगे। भाई देखिए, जैसे आप गाड़ी का पेट्रोल चालू करके रिजर्व में लगा के गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। ऐसे ही वो इंजेक्शन देके रिजर्व पानी भाई बॉडी में ब्लड मशीन से निकाल के फेंक देंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? भाई रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि पानी बढ़ा है या पानी ज्यादा है या पानी से समस्या है। ब्लड की कमी से समस्या है, रिपोर्ट में लिखा है स्पष्ट। पोषक तत्वों की कमी से समस्या है, इसे बोलते हैं डिफिशियंसी, है ना। अब हमारे यहाँ से जो व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे ना, वो जाते समय बेहोश हो गए थे। उस समय इंसुलिन देते क्या उनको, शुगर की गोलियां देते? बताइए। कोई डॉक्टर नहीं था। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे करो, होश में लाए, फिर उनको पेठा खिलाया, वही मीठा जो बोलते हैं ना, शुगर है भैया, जहर है। और फिर बाद में वो खजूर दिए चबाने के लिए। आप जो बच रहे हैं ना, डर रहे जिससे, आखिरी में बेहोश हो जाओगे तो वो इंसुलिन नहीं देंगे ना, शुगर की दवाई देंगे, वो मीठा ही देंगे जिसको जहर समझ रहे हैं। हम मीठा सर जहर होता। हम सर बच नहीं रहे। आपकी जो जितनी भी दवा है टाइम दवा से है ले ही रहे। नहीं भैया, यहाँ तो हम सलाह देते हैं और नेचुरल चीजें हैं। इसको दवा बोल के अपमान मत करो, है ना। दवा वो है जो बीमारी को दबा रही है। अभी आपने अर्जुन छाल का काढ़ा लिया, इसने दबाया बीमारी को कि उल्टी हुई? नहीं, उल्टी हुई। तो बीमारी निकली ना। हम्म हाँ, सफेद सफेद कुछ निकला उल्टी में। वो हम्म दवा उसे बोलते हैं जो दबा देता है ना। हम्म बीपी की दवाई ले लेते ना तो वो उल्टी नहीं होती। हम्म हाँ, तो अंदर से निकलेगी जो जरूरत की चीज नहीं है। ये नेचुरल चीजें उसको बाहर निकाल देती हैं, दवा उसको दबा देती हम्म है ना, उसे बोलते हैं दवा। हम्म तो आप कोई भी समस्या है हमें फोन करो, ठीक है। हम बैठे हैं 24 घंटे परामर्श देने। हम्म, कोई डॉक्टर बैठा है कि 24 घंटे फोन रिसीव करने के लिए? बताइए। नहीं। ये इमरजेंसी नंबर है। ये भैया ने मुझे इमरजेंसी नंबर पे फोन किया था कल, क्योंकि वो नंबर बिजी आ रहा था। हम्म ये बोल रहा है फिर से परामर्श शुरू कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है भैया। हम्म अब अभी इनका फोन आया इसलिए मैंने बात करवा दी। चलो भैया इनसे बात करवा दें एक बार, थोड़ा समझ जाएं। हम्म आपको तो पेशाब आ रहा है भैया, इनको पेशाब ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेहनत करेंगे पेशाब खुल जाएगा। अच्छा जी। ठीक है।
हम्म, चबाने की मेहनत है सबसे बड़ी, सुबह से चबाना है, दिन भर के लिए एनर्जी मिलेगी।